आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5th का एक्सरसाइज 5.1 रिवीजन वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिंप्लीफाई। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है सिंप्लीफाई। तो इसमें उसी तरह से करेंगे, बोर्ड मास का जो रूल होता है उस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड मास का पूरा रूल। इसमें सिर्फ डिवाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, 20 एज इट इज़ लिखेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे 16 से। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। अब क्या बचा हमारे पास 20 + 8 यानी कि 28। बस इसमें यही करना है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में 18/3 - 2। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 18 आता है आपका 6 टाइम, तो 6 - 2। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। ठीक है, अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या करना है, 1/2 × 1/3 + 1/4। ठीक है, जब भी अब यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई होता है, अगर कटिंग करने का होता है तो कटिंग कर देते हैं, वरना ऊपर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 + 1/4। ठीक है, अब इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12। अगर आपसे एलसीएम नहीं लेना आता हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, और 3 1 ज़ा 3। कितना है हमारा, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इसका एलसीएम आया आपका 12। अब देखेंगे 6 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है। 6 के टेबल में 12 आता है आपका 2 टाइम, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से 4 की टेबल में 12 आता है आपका 3 टाइम, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 और 2 होता है आपका 5, तो 5/12। ठीक है, एक मेथड इसका ये है और बाकी दूसरा मेथड वही है जैसे आपकी मैम ने कराया है। 1/6 था और 1/4 था, तो हमें दोनों को 12 बनाना है, तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी भी 2 से। इसी तरह से इसको 12 बनाना है 4 को, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर के नीचे से करते हैं उसी के ऊपर से करते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 और 6 2 ज़ा 12, वही आएगा आपका 5/12। चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे ऐसे करिए। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। 3/4 × 4/9 - 1/8। ठीक है, अगर यहाँ पे कटिंग हो रही होती है तो कटिंग कर सकते हैं हम। 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। जब कट जाता है तो 1 बचता है, 1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3 -1/8। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24। ठीक है, 24 करने के लिए हमें इसको भी 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम, तो 8 यहाँ और 8 यहाँ। ठीक है, और 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम, 3 यहाँ और 3 यहाँ। जो नंबर नीचे होता है वही ऊपर लिखते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 -3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब कर देंगे इनको -24, 8 -3। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं, बस ऊपर वाले नंबर माइनस करते हैं न्यूमिनेटर को। 8 में से 3 माइनस कर तो बचा आपका 5/24। अब आते हैं इसके ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या है, 112 - 45 / 9 × 10। ठीक है, अगर डिवाइड होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड। 9 के टेबल में 45 आता है आपका 5 टाइम × 10। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 10 होता है आपका 50। 112 में से 50 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 62। ठीक है, 62 बचेगा। यहाँ पे आपको सबके आगे इक्वल का साइन लगाना है, वरना आपके नंबर कट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पर डिवाइड का साइन होता है तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा। 4 ऊपर आ जाएगा और 1 आ जाएगा आपका नीचे, × 1/6। ठीक है, डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4 से 4 हो जाएगा आपका कैंसिल, 3 1 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1 × 1/6। ठीक है, ये और कट हो सकता है, 3 1 ज़ा 3,
3 2 6। तो क्या बचा हमारे पास 1/2। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन थोड़ा गलत कॉपी कर लिया था, इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पे पीछे। तो क्या है हमारा 3/7 डिवाइड 1/14 इंटू 1/6। तो 3/7 एज इट इज़, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 14 हो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा आपका नीचे, इंटू 1/6। तो 7 1 7, 7 2 14। इसी तरह से यहाँ भी कट कर सकते हैं आप, नीचे ऊपर का कोई भी नंबर हो उससे आप नीचे का नंबर कट कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 1 2। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ऊपर भी 1 1 1, नीचे भी 1 1 1, तो 1 1 1, इसका आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, डिवाइड के बाद हमेशा बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है, कभी पहले वाला नंबर मत कर देना आप। ठीक है, हमेशा बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल कर। अब आते हैं जी पार्ट पे। 4/7। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 1 कटिंग तो हो नहीं सकती, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 और 7 3 21। ठीक है, ये आया 4/71, ये आया 2/21। 4/7 माइनस 2/21। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो आएगा हमारा 7 1 7, 7 3 21 और 3 1 3। इनका एलसीएम आया आपका 7 इंटू 3 यानी कि 21। आपको इसे भी 21 बनाना है, ये तो पहले से 21 है। तो 4/7 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए। तो 7 की टेबल में 21 आता है आपका 3 टाइम, तो 3 एज यहाँ और 3 यहाँ। तो 4 3 12, 7 3 21 माइनस 2/21। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 10/21। ठीक है, अब आते हैं इसका एच पार्ट पे। एच पार्ट क्या है, जब भी मिक्स में होता है पहले उसको प्रॉपर में लिखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो 4 4 16 और 1 17/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर प्लस करते हैं। ठीक है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 16 ऊपर 17 नीचे प्लस 1/2। अगर कटिंग हो रही होगी तो कटिंग कर देंगे। 17 से 17 हो जाएगा कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16। ऊपर क्या बचा हमारे पास 4/1 प्लस 1/2। ठीक है, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 2। तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 8, 2 1 2 प्लस 1/2। डिनोमिनेटर को हमेशा सेम बनाना होता है। 8 और 1 हो गया आपका 9/2। जब क्वेश्चन मिक्स में होता है तो आंसर भी हमें मिक्स में निकालना होता है। तो 2 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 8 9 में से 8 माइनस कर तो बचा 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है ये इस साइड आता है, रिमाइंडर हमारा ऊपर, और जो डिवाइज़र होता है वो आता है आपका नीचे। तो इसका आंसर आएगा 4 1/2। अब आते हैं 5.2 पे। 5.2 का डिवीज़न वर्क है सिंप्लीफाई यूजिंग बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास जो है एक रूल होता है। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है बोर्ड, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, अगर कहीं पे ऑफ लिखा होगा तो उसको करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीज़न, अगर सबसे क्वेश्चन में डिवाइड दे रखा होगा तो पहले डिवाइड करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे ऑफ तो है नहीं, यहाँ पे क्या है सबसे पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 32 माइनस 15 प्लस 7 होते हैं आपके 22। और ठीक है, अब ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, इंटू 2। अब करली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक ब्रैकेट चलेंगे पहले ब्रैकेट को करेंगे। 32 में से 22 माइनस कर दो, बचा आपका 10 इंटू 2। 10 2 आ गया आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका 20। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। 40 डिवाइड 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 6 माइनस 2 के ऊपर बार है, इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं पे बार लगा हो ना, ये बार इसे कहते हैं बार, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 40 डिवाइड, ठीक है 1, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 6 में से 2 माइनस करा तो बचा आपका 4 प्लस 5। ठीक है, अभी डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 और 1 होता है आपका 5 प्लस 5। ठीक है, प्लस नहीं करना है, पहले करना है डिवाइड। 5 की टेबल में 40 आता है आपका, 5 की टेबल में 40 आता है आपका 8 टाइम।
8 + 5, 8 और 5 होता है आपका 13। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या है, 5 + 48 डिवाइड बाई 12, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट -2 × 3। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट और इसको हिंदी में कहते हैं मंजिला ब्रैकेट। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12 को डिवाइड करेंगे 48 से, 12 4 दा होता है आपका 48। ये हो गया आपका पूरा ख़त्म, ये स्मॉल ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। अब करेंगे -2 × 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, देखिए इसको एक बार और करिए। सबसे पहले हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट 5 + 48 को जब हमने डिवाइड करा 12 से तो आया 4, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म। अब आ गया कर्ली ब्रैकेट -2 × 3। पहले करेंगे ब्रैकेट को, 5 और 4 होता है आपका 9, -2 × 3, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, 9 में से 6 माइनस करें तो बचा आपके 3। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट क्या है, 3 + बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले इनको करेंगे डिवाइड, 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1। अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, अब ये 1 इसके साथ आ जाएगा, +8, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 और 1 होगा आपका 1 और 1 होगा आपका 2, ठीक है, 1 और 1 होगा आपका 2 +8, ठीक है, प्लस नहीं है आपका मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 + 8 × 2 होगा आपका 16, 16 + 3 होगा आपका 19। अब आते हैं इसके ई पार्ट पे। ई पार्ट क्या है हमारा, 17 + 8 - 5 + 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट 17 + 8 - 5 + इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 5 के डिवाइड में 10 आता है 2 टाइम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। अब कर्ली ब्रैकेट, तो 17 + 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5 और 2 होता है आपका 7, ठीक है। अब बिग ब्रैकेट, 8 में से 7 माइनस करें तो बचा आपका 1, 17 और 1 होता है आपका 18, ठीक है। यहाँ पे सब के आगे आपको इक्वल का साइन लगाना है। अब आते हैं इसके एफ पार्ट पे, 66 माइनस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 13 और 14 होता है आपका 27। अब आ गया हमारा कर्ली ब्रैकेट डिवाइड 3 + 9, ठीक है। पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हमने माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 39। अब ये कर्ली ब्रैकेट भी हटा, डिवाइड 3 + 9, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 3 = 9, 13 + 9। अब हमारे बिग ब्रैकेट भी हट गया तो हमारा आया 22 आंसर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस और आंसर टू द लोएस्ट टर्म। इसको सॉल्व करना है और इसको सबसे छोटे से छोटा आंसर निकालना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ होगा तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 17 + सबको एज इट इज लिखेंगे 11 - 8 + 3 - 9, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6 + 7 - 13 × 4। यहाँ पे आपका ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 17 + 11 - 8 +, ठीक है, सबको एज इट इज़ लिखेंगे। पहले ये करेंगे सॉल्व ऑफ वाला, तो 9 6 होता है आपका, 9 6 कितना होता है 54 + 7 माइनस 13 4 होता है आपका 52, 13 4 होता है आपका 52। अभी तक ब्रैकेट लगे हैं सारे, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 17 + 11 - 8 + 3 इन दोनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है तो आएगा हमारा 61 - 52। अभी हमारे सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, 17 + 11 - 8 + 3 ठीक है। 61 में से 52 को जब हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9। अब ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है ये हट जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर हो गए ख़त्म।
अब आ गया कर्ली ब्रैकेट डिवाइड बाई 17 प्लस बिग ब्रैकेट 11 माइनस 8 और 3 होता है आपका 8 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 11 माइनस 9। ठीक है, अभी तक हमारा कर्ली ब्रैकेट है क्योंकि अब भी यहाँ पे दो टर्म है। 17 प्लस 11 माइनस 11 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब हमारा कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएगा। 17 प्लस 11 में से 2 माइनस करें तो बचे हमारा 9 और 17 और 9 होता है हमारा 26। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आते हैं इसके बी पार्ट पे। 15 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 मल्टी 5 इंटू 3। ठीक है, बाकी है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 15 प्लस 9 डिवाइड 3 5 इंटू 3 माइनस 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, अब कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। 15 प्लस यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं चाहें तो। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा होता है आपका 15 माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2। कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा। 15 प्लस 3 15 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 13। 15 और 3 होता है हमारा 18 माइनस 3। 18 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5। अब आते हैं इसका सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट ये है। सबसे पहले ऑफ को देखेंगे। ऑफ नहीं, ये ऑफ जो है ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 9 प्लस, अगर ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होता है तो पहले ऑफ को करते हैं। ठीक है, 20 माइनस 3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, प्लस 20 और 40। 20 और 40 कितना होता है हमारा 60 माइनस 5 के टेबल में 25 आता है आपका 5 टाइम। ठीक है, 9 प्लस 20 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 60 में से जब 5 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 55। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे हट जाएगा। 9 प्लस 20, ठीक है, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 हो गया आपका 15 प्लस 55। ठीक है, 9 प्लस 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5 प्लस 55। 9 55 और 5 हो गया आपका 60। इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 69। ठीक है, अब आ जाए इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट में भी यही सेम प्रोसेस है। पहले ब्रैकेट को देखेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3 प्लस 9 टू द नहीं अभी नहीं करेंगे, 2 इंटू 9 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड 4 प्लस 2 हो गया आपका 6। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। 27 को करेंगे 3 से डिवाइड। 27 3 की डेल में 27 आता है आपका 9 टाइम इंटू 3 प्लस 9 टू होता है आपका 18 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता है जो अगर हम 6 से पहले 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉइंट में आता है, तो इस वजह से पहले हमने मल्टीप्लाई कर दी। 9 3 होता है आपका 27 प्लस 6 की टेबल में 18 आता है आपका 3 टाइम। 6 3 18। 27 में 3 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 30।